वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक विज का प्रथम काव्य संग्रह रूह के रंग लोकार्पित, विद्वान समीक्षकों की मिली सराहना। आगरा राइटर्स एसोसिएशन एवं स्वरांजलि ने आगरा पब्लिक स्कूल सभागार में सजाई साहित्य की महफिल। जुटे जाने माने साहित्यकार सुखाए रचना करके भी तुलसी की ऊंचाई का स्पर्श कर सकने का उदाहरण है डॉक्टर अशोक विज। डॉक्टर सुषमा सिंह। डॉक्टर अशोक विज चिकित्सक के साथ बहुआयामी संवेदनशील साहित्यकार के रूप में भी निभा रहे सामाजिक दायित्व। डॉक्टर पुनीता पांडेय पचौरी। देश के जाने माने पत्रकार और संपादक शशि शेखर ने लिखी है रूह के रंग की भूमिका। इंडिया फास्ट न्यूज आगरा से ब्यूरो चीफ राजीव कंचन की विशेष रिपोर्ट। प्रसंग भी तुम संदर्भ भी हो, मेरे सृजन की रसधार हो तुम मेरे ही। प्रोफेशन से मैं अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ और आज का दिन मेरे काव्य संग्रह का विमोचन हो रहा है। प्रथम काव्य संग्रह का, जिसका रूह के रंग, और इसका विमोचन आदरणीय सोम ठाकुर जी, प्रोफेसर रामवीर सिंह जी और डॉक्टर तरन, अशोक रावत जी, ये लोग सब, और आदरणीय शांति लागर जी, ये लोग सब करेंगे। रूह के रंग जैसे आपने विवरण रखा गया है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? रूह के रंग दरअसल हर आदमी के अंदर जो अंतस में जो भावनाएं होती हैं, जो संवेदनाएं होती हैं, आज के युग में हम देखते हैं कि मुखौटों पर मुखौटे रहते हैं, तो जो सच्चाई है वो रूह में है, अपनी आत्मा में है। तो जो मेरे मन के भाव थे उन्हीं को कविता में व्यक्त किया है, और इसलिए मैंने इसका शीर्षक रूह के रंग चुना है। ये कविता जो आपने बता रहे हैं, ये उनके व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगी? ये अमेज़ॉन लिंक पर है उपलब्ध। मेरे नाम से सर्च करें या रूह के रंग के नाम से सर्च करें तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी अवेलेबल है और पुस्तक के भी ठीक। मैं प्रोफेसर रामवीर सिंह, केंद्रीय हिंदी संस्थान में रहा हूँ और साहित्य का विद्यार्थी हूँ। शहर में जब कभी साहित्य का आयोजन होते हैं मुझे अच्छा लगता है साहित्यकारों के बीच में बैठना और उनको सुनना, इससे मेरी जानकारी बढ़ती है। रूह के रंग के संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? आज जो आय समारोह रखा गया, रूह के रंग एक ऐसा रचना संग्रह है, आप सच समझिए कि ऐसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जो साहित्य पेशेवर जो साहित्यकार होते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। वे व्यवसाय से चिकित्सक हैं और बड़ी गहराई के साथ उन्होंने विषय को अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। रूह के रंग अपने आप में एक व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाओं में किस तरह से उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है, डॉक्टर साहब ने इसे बड़ी बारीकी के साथ प्रस्तुत किया है। रूह का रंग जो नाम दिया गया है, इसकी पूरी व्याख्या क्या है वो आप हमें थोड़ा समझाइए। रूह का, वैसे तो रूह का अभिप्राय आत्मा होता है और रंग यानी आत्मा के विविध रूप। रंग से अभिप्राय यहाँ कलर से नहीं है कि काला रंग, पीला रंग, नीला रंग, उसके विविध रूप और विविध पर्यायों से है, विविध कार्य प्रणालियों से है। जैसे मान लीजिए कि एक पिता है, उसका रंग है अपने बच्चों के प्रति स्नेह रखना। एक पत्नी है, उसका रंग है, वो भी एक आत्मा है, उसका रंग है कि अपने दाम्पत्य जीवन को कुशलता से निर्वहन करना। एक पिता है, अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करना। एक शिक्षक है, अपने अध्यापकीय जीवन का निर्वहन करना। इस तरह से डॉक्टर साहब रूह के रंग किताब को पढ़ने से इंसान के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इससे क्या सीख सकता है इंसान? देखिए, किसी एक किताब को पढ़ने से अगर आदमी कोई सीख ले
तो ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया सतत होती है और वह प्रक्रिया एक दिन में नहीं पूरी होती। हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, हम आदर्श मान सकते हैं, और कभी कभी कोई एक वाक्य या कोई एक चरित्र हमें इतना प्रभावित कर देता है कि हम अपने जीवन को ही उसके ऊपर ढालने लगते हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने यह हम साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि निश्चित रूप से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम साहित्य के विद्यार्थी होते हुए भी 2 पंक्तियां नहीं लिख पाते हैं, और डॉक्टर साहब ने एक संग्रह पूरा लिख दिया, और वो भी बड़ा सटीक और सुलझा हुआ संग्रह है। आप स्वयं भी पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक बहुत ही संभावना का काव्य संग्रह है।